Hello students. In last video we studied chapter Contemporary South Asia. हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ा था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी समकालीन दक्षिण एशिया. तो in this video we will study the question answers of this chapter, and first question of this chapter is identify the countries. यानी फॉलोइंग सिचुएशंस को देखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कंट्री है. द फर्स्ट सिचुएशन इज द स्ट्रगल अमंग प्रो मोनेकी प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप एंड एक्सट्रीमिस्ट क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. कि वह देश जहाँ राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूहों और एक्सट्रीमिस्ट यानी अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा. तो वो कौन सा देश था जहाँ पर राजतंत्र यानी कि राजशाही थी, राजा महाराजाओं का शासन था, लोकतंत्र समर्थक समूह भी थे और अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट भी थे, और जिनके कारण वहाँ अस्थिरता का राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा. तो वो कंट्री था बेटा नेपाल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंडलॉक्ड कंट्री विद मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन. कि वह चारों तरफ से भूभाग से घिरा एक देश. तो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ देश और उसके साथ साथ जहाँ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन SPA 7 पार्टीज़ अलाइंस बना था, तो वो भी नेपाल ही है. कि लैंडलॉक्ड कंट्री विद मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन, तो इस कंट्री का नाम भी है कि नेपाल. चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है और मल्टी पार्टी अलाइंस भी वहाँ बना था 2006 में. द फर्स्ट कंट्री टू बी लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द साउथ एशियन रीजन. उस देश का नाम बताइए. यानी दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया. तो सबसे पहले दक्षिण एशिया का जब वह देश जिसने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी का अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, ये है श्रीलंका. तो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा ये है इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलिट्री एंड प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप द मिलिट्री हैज़ प्रिवेल्ड ओवर डेमोक्रेसी. कि सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी. यानी वह देश जहां सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष हुआ और सेना लोकतंत्र पर हावी रही, वो कौन सा कंट्री है? वो है पाकिस्तान. यहाँ कई बार, एक बार नहीं कई बार जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर चुकी है. तो पाकिस्तान इज़ द कंट्री वेयर in conflict between military and pro democracy group the military has prevailed over democracy. जहाँ डेमोक्रेसी पर मिलिट्री हावी रही, वो कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पार्ट है. सेंट्रली लोकेटेड एंड शेयर्स बाउंड्री विद मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज. कि वह देश जो दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है, इस देश की सीमाएं जो हैं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं. कि दक्षिण एशिया के सेंटर में लोकेटेड जो कंट्री है और इसकी जो सीमाएं हैं वो दक्षिण एशिया के सभी देशों से ज़्यादातर देशों से मिलती हैं, वो है इंडिया. तो अगला हमारा है F. अर्लियर द आइलैंड हैड द सुल्तान एज अ हेड ऑफ स्टेट, नाउ इट इज़ रिपब्लिक. कि पहले वह द्वीप जहाँ शासन की बागडोर पहले सुल्तान के हाथों में थी, अब वह गणतंत्र बन चुका है. तो उस देश का नाम है मालदीव.
मालदीव्स पहले यहाँ पर सुल्तान का शासन था और अब वो एक रिपब्लिक बन चुका है। स्मॉल सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स इन द रूरल एरियाज हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। उस देश का नाम बताइए जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली। सबसे पहले रूरल बैंक किस कंट्री में खुले थे? सबसे पहले रूरल बैंक बांग्लादेश में खुले थे। तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ स्मॉल सेविंग और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री विद द मोनेकी, लेकिन ये अब मोनेकी नहीं है। लैंडलॉक्ड कंट्री विद मोनेकी, मोनेकी कहना यहाँ हमारा रॉन्ग है, क्योंकि अब जो नेपाल के लिए लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है और यहाँ अब मोनेकी नहीं है। देयर इज़ डेमोक्रेसी सिंस 2006, 2006 के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ एशिया इज रॉन्ग, कि साउथ एशिया के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो रॉन्ग है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल द कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक, कि सभी साउथ एशिया के सभी जो साउथ एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक शासन प्रणाली चलती है। ऑल द कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक, यानी साउथ एशिया के सभी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं। और आगे है बांग्लादेश एंड इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन रिवर वाटर शेयरिंग, किया है। साफ्टा वॉज साइन एट द 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। तो क्या कि साफ्टा कब साइन किया गया? इसमें साफ्टा 12वें सम्मेलन में किया गया था साइन, तो ये भी ठीक है। और यूएस चाइना प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में, साउथ एशियन कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स में यूएस और चाइना का हस्तक्षेप रहता है, ये भी सही है। तो कौन सा रॉन्ग है? ऑल द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक, क्योंकि सभी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं हैं। हम पाकिस्तान को भी प्रॉपरली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। तो जो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। नाउ वी विल स्टडी द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर सम ऑफ द commonalities and differences between Bangladesh and Pakistan in their democratic experience? बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन देयर डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस? डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस में पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या क्या बातें हैं जो सेम हैं? तो कौन सी कॉमनैलिटीज़, कॉमन क्या है? देयर इज़ अ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन बोथ कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन है। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर इन बोथ कंट्रीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, दोनों कंट्रीज़ में मिलिट्री टेक ओवर टाइम टू टाइम होता रहा है। एंड देयर हैव बीन प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इन बोथ द कंट्रीज़, और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए दोनों कंट्रीज़ में मूवमेंट्स होते रहे हैं, आंदोलन होते रहे हैं। तो डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस में आता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव एनकरेज्ड मिलिट्रीज अथॉरिटेरियन रूल इन पाकिस्तान इन द पास्ट, कि यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को एनकरेज किया पहले फॉर देयर ओन रीजंस, अपने हितों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा, बांग्लादेश की पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर बट बांग्लादेश इज़ नॉट, पाकिस्तान के पास जो है परमाणु हथियार है लेकिन बांग्लादेश के पास नहीं है। पाकिस्तान इज़ कंसीडर्ड टू बी प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, एंड बांग्लादेश हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स फेथ इन सेक्युलरिज्म, democracy and socialism in its constitution, but Pakistan
In Pakistan, democratic government has been functioning since in the fall of प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ। और इसमें जो बांग्लादेश है, इसने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में इसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और सोशलिस्टिक यानी समाजवादी देश अपने आप को घोषित किया है। लेकिन पाकिस्तान सेकुलर कंट्री नहीं है, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान ने अपने आप को सेकुलर कंट्री घोषित नहीं किया है। तो ये इनके अंदर क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, लिस्ट 3 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए जो कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आई उनका वर्णन करो। The 3 challenges to democracy in Nepal are Maoist spread throughout Nepal. They believe in armed insurrection यानी माओइस्ट स्प्रेड थ्रू आउट नेपाल, सारे नेपाल में माओवादी फैले हुए थे। और दे बिलीव इन आर्म स्ट्रगल, वो आर्म इंसरेक्शन का मीनिंग है यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह के में बिलीव रखते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, कि अब पार्लियामेंट को रिस्टोर करना, दोबारा से पार्लियामेंट बनाना और इलेक्शन करवाना, एक लोकप्रिय गवर्नमेंट चुनने के लिए इलेक्शन करवाना और पार्लियामेंट को रिस्टोर करना एक चुनौती थी। राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल, नेपाल के लिए एक नया संविधान बनाना भी नेपाल सरकार के सामने एक चुनौती थी। तो लेट वी स्टडी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 in next video.